नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे मकरासन किस प्रकार किया जाता है। तो पेट के बल लेटने वाले आसन आजकल हम सीख रहे हैं। अभी पिछले हमने देखे भुजंगासन, शलभासन, उसके तुरंत बाद आप मकरासन कर सकते हैं। मकर कहते हैं मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ जिस प्रकार लेटा रहता है या उस जैसी आकृति हमारे शरीर की बन जाती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार मकरासन होता है। सबसे पहले आप लेट जाते हैं इस प्रकार लेटने के बाद पहले हम भुजंगासन किया हमने, उसके बाद शलभासन किया, उसके तुरंत बाद आप मकरासन कर सकते हैं। तो मकरासन के लिए आपको अपनी दोनों हाथों को इस प्रकार स्टैंड, जैसे स्टैंड होता है ऐसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना है और आपकी दोनों हथेलियाँ थोड़ी के नीचे आ जाएंगी इस प्रकार। शुरुआत में आप चाहें तो दूरी को बढ़ा के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, आप ज़्यादा ऊपर उठा नहीं पाएंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाए तो फिर आप कोहनियों को पास में भी ला सकते हैं। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेरी तरह हो जाएगी तो आप भी इसी प्रकार जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा कर पाएंगे। इस प्रकार थोड़ी को आप हथेलियों पर टिका देते हैं और आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल सीधे रहते हैं। फिर आप चाहें तो इस अवस्था में रहने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वापस भी आ सकते हैं, या अपने पैरों को इस प्रकार एक एक करके मोड़ के भी लेके आ सकते हैं। ये आसन नहीं है लेकिन एक्सरसाइज, इस ऐसे लेट के आप ना, ये घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं, जो कमर के लिए भी बहुत उपयोगी है और घुटनों के लिए। 1 बाय 1 ऐसे पैरों को मोड़ के लेके आए, सीधा किया। फिर आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मोड़ के लेके आए, सीधा किया। आराम आराम से ही करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। देखिए जैसा ऐसा आपका सामर्थ्य बढ़ता जाए, आपका शरीर आपका साथ देने लगे, वैसे वैसे आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, तेज़ी भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको धीमे धीमे ही करना है, कोई भी अभ्यास बहुत तेज़ी से नहीं करना। और फिर जब ऐसे दोनों पैरों से आप 5 बार या 10 बार इस प्रकार करने के बाद आप फिर थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने में आप कोशिश करें आपकी दोनों एड़ियाँ नितंब से लगने लगें इस प्रकार। इसमें बहुत ज़्यादा दबाव कमर पे पड़ता है, इसलिए ये वाला चीज़ आपको काफ़ी दिनों के बाद ही करनी है, शुरुआत में बिल्कुल नहीं करनी। तो ये मकरासन में आपने किया और फिर आराम से आप बैठ जाएंगे। तो अभी हमने देखा मकरासन किस प्रकार इसमें हम पैरों को चला भी सकते हैं, और अगर पैर नहीं भी चलाना चाहें तो आप आराम से इस प्रकार इसी अवस्था में लेटे भी रह सकते हैं। आपने कई बार बच्चों को इस प्रकार लेटे देखा होगा, वो लेट के इस तरह पुस्तक भी पढ़ते हैं, कई बार इस तरह लेट के वो टीवी भी देखते हैं। तो बच्चे तो इसको हमको करते हैं और उनको हम टोकते भी हैं कि आप बेटा बैठ के टीवी देखो, बैठ कर पढ़ो। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं, जो बड़े लोग हैं वो ऐसे लेटना भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लेटने से, जैसे हम अभी लेटे थे मकरासन में, ऐसे लेटने से हमारी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है और हमारे कमर में कभी दर्द नहीं होता। अगर आप रोज़ इस प्रकार लेटेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस प्रकार लेट के आप थोड़ी देर टीवी भी देख सकते हैं, या आप खाली ऐसे लेट के पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी कमर जो है स्वस्थ रहेगी और आपकी कमर का जो दर्द है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो सर्वाइकल में भी ये बहुत लाभ करेगा, आपके कमर दर्द में भी बहुत लाभ करेगा। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप दिन में कभी भी, जब आपके पास समय हो, कभी आप घर पे आते हैं या कहीं भी, आप लेट के इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसे कीजिए और इसका लाभ उठाइए, और आगे हम इसी तरह आपको और आसन सिखाते रहेंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ के बारे में आप जान पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।